हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे लेवल पर पहुँचा रहे होंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा रूटू पॉइंट पर। साथियों, आज हमारी है 8 फरवरी और 7 फरवरी के हम साथियों वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि 7 फरवरी के हमारे कुछ क्वेश्चन कम हुए थे, जो कि 5-7 प्रश्न थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले थे। तो मैंने सोचा कि साथियों आपको दोनों की दोनों क्लास मिक्स दे दूं, तो दोनों के आपके अच्छे जो कि 14-15 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथियों, आपको वीडियो पूरी वॉच करना है साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है साथियों। और साथियों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारी, तो हमारे टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हमने आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, ठीक है साथियों। और चैनल पर आप नए हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की ओर। साथियों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो साथियों, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 हमने अभी 6 फरवरी को मनाया है साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है। साथियों, इस बार सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 में 6 फरवरी को मनाया जाएगा। सुरक्षित इंटरनेट दिवस के इस 21वें संस्करण का आयोजन 6 फरवरी 2024 को किया जाएगा, ठीक है साथियों। कब किया जाएगा? 6 फरवरी 2024 को किया जाएगा 21वें संस्करण का आयोजन, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों, अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में हमारे मुकेश अंबानी जी शीर्ष पर रहे हैं। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, मुकेश अंबानी को 2023 की रैंकिंग में दुनिया में दूसरे स्थान पर रखा गया था। इस वर्ष अंबानी को विविधीकृत समूह के बीच ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में पहला स्थान दिया गया है, ठीक है साथियों। पहला स्थान दिया है हमारे मुकेश अंबानी जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। साथियों, अगर आप लोग किसी प्रकार का डाउट रहता है आपके माइंड में हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं साथियों, आपको कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो साथियों, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला अभी हमारे हैदराबाद में रखी गई है मेरे प्यारे साथियों। आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। आपको याद रखना है साथियों, इसी प्रकार के हमारे एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके चौथे प्रश्न को देखते हैं साथियों। तो साथियों, ये रहा आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो साथियों, अभी हमारी जो कि महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है साथियों। राष्ट्रीय वायुश्री योजना 2024 का उद्देश्य होने वाला है हमारा ऐसी ही बेसहारा वृद्धजनों को सहारा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वायुश्री योजना 2024 को आरंभ किया है। इस योजना के जरिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को मुफ्त में जो कि व्हीलचेयर और अन्य सहायता प्रदान जो कि मुहैया करना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके पांचवें प्रश्न की ओर फटाफट साथियों, बिना देरी की ओर साथियों, हम समय को बहुत कम आपका खर्च करवाएंगे, ठीक है। तो यह साथियों, ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों, अहमद अवद बिन मुबारक जो कि अभी हमारे यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है साथियों।
यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विदेश मंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को देश का नया नियुक्त किया गया है। यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के एक महत्वपूर्ण कदम में विदेश मंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ के? तो यमन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में कार्ल वेदर्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों कार्ल वेदर्स जी हमारे थे एक कौन थे साथियों? अभिनेता से साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं सब हमारे अब सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो साथियों अभी हमारे जो कि किसे मिला है साथियों, बताना आप। साथियों ये मिला हमारे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर वीना मोदी जी को मिला है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, किसे मिला है? तो डॉक्टर वीना मोदी जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके आठवें प्रश्न को देखते हैं साथियों। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो साथियों अभी हमारे जो कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन अभी हमारे जो कि गोवा में किया जा रहा है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, कहाँ किया जा रहा है? तो गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे नवे प्रश्न को देखेंगे फटाफट। ये रहा हमारा नवा प्रश्न। हाल ही में वाइस स्टैक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित की गई है? तो साथियों बिमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार हमारी नई दिल्ली में जो कि आयोजित की गई है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। साथियों पहली बार बिमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 दिल्ली में शुरू हुई है, ये हमें याद रखना है। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट होने वाले हैं जो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आपके 10वें प्रश्न को देखते हैं। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न के। तो साथियों आपका 11वां प्रश्न होने वाला है हमारा। हाल ही में राष्ट्रीय HIV AIDS जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों अभी हमने 7 फरवरी को HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धमी अभियान शुरू किया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि साथियों हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये हमें याद रखना है। ठीक है, कौन सा वाला? तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त बनाने के संकल्प को लेकर टी-शर्ट व पोस्टर का विमोचन किया है। इसी के साथ भाजयुमो महानगर ने भी दून में 1 सप्ताह तक धामी अगस्त ड्रग्स अभियान का शुरू कर दिया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है? तो साथियों अभी हमारे जो कि तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है साथियों। ऑप्शन हमारा कौन सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा? तीसरा वाला, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये हमें याद रखना है। साथियों विदेश में पढ़ने वाले तेलंगाना के छात्रों के लिए हेल्प डेस्क सेवा की शुरुआत अमेरिका में भारतीय छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने संवेदना प्रकट करते हुए बुधवार को कहा कि ये सब बहुत दुखद है। उन्होंने विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके 14वें प्रश्न को देखेंगे। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में कहाँ दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है? तो साथियों दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हमारा जो कि कहाँ हुआ साथियों? तो हमारा अगरतला में हुआ है साथियों। ऑप्शन हमारा कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा साथियों? साथियों इसमें जो ऑप्शन गलत हुआ है पहला वाला आप कर लीजिए, अगरतला। ठीक है साथियों, ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPW की तरफ से पहल दिव्य कला मेला त्रिपुरा के जीवन शहर अगरतला की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार है। 6 फरवरी 2024 को उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के दिव्यांग कारीगरों और दिव्यांग की प्रतिभा और कौशल का जश्न मनाना है। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगरतला। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होती है। आपको 7 फरवरी और 8 फरवरी के दोनों के हमने PDF आपको एक ही में प्रोवाइड कर दी है साथियों। आपको अगर हमारे वीडियो और हमारे प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं आपके करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक की टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।